आपने कहा है कि हमने बॉडी ब्लो सहा, मतलब घाव हमने सहा, तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह के हर मामले का जवाब जो है इसी तरह स्ट्राइक करके दिया जाना चाहिए? मैं सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? देखिए, मैंने किताब में इस बात को बहुत विस्तृत तरीके से लिखा है कि जब भी हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान उसको एक वीकनेस मानता है, उसको एक स्ट्रेंथ नहीं मानता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने जो पराक्रम के ऊपर चैप्टर है इस किताब में उसमें दिया है कि जब ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था तो हमने ये तय किया उस टाइम की एनडीए भाजपा सरकार ने कि जो सेकंड स्ट्राइक फोर्स के कमांडर थे जनरल कपिल विज, उनको तब्दील करके उनकी जगह किसी और को वहां पे लगाया। और उस समय भी ये बातें सार्वजनिक हुई थी कि उसका कारण ये था कि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के ऊपर बना। पर जैसे ही आपने उस सेकंड स्ट्राइक कोर के कमांडर को रिप्लेस किया, पाकिस्तान को संदेश ये गया कि ऑपरेशन पराक्रम समाप्त हो गया है, भारत अब इस लाल रेखा से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक इंस्टीट्यूशनल लर्निंग जो पाकिस्तान के प्रति हमारे में होनी चाहिए, उस इंस्टीट्यूशनल लर्निंग को अगर हम आगे बढ़ाते तो ये बहुत साफ था कि 26/11 जैसे हमले के बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती तो पाकिस्तान उसको एक स्ट्रेंथ के रूप में नहीं परसीव करता कि भारत ने रिस्ट्रेंट दिखाया है, भारत ने कार्रवाई नहीं की है। और मैं कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर टोका टाकी नहीं कर रहा या उन्होंने जो फैसला किया उसके ऊपर टोका टाकी नहीं कर रहा। मेरे इस चैप्टर को या इस चैप्टर में इस बात को लिखने का उद्देश्य ये है कि जब ऐसी हम कार्रवाई करते हैं या स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट बरतते हैं तो उसको पाकिस्तान किस तरह से रिसीव करता है। देखिए, अब सर एक और इस पर सवाल करूंगा कि जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसमें कूटनीति भी आती है। कहा गया कि जब कारगिल हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने भी दबाव बनाया दोनों देशों पर, उसके बाद जो कुछ हुआ, तो कूटनीति भी कोई चीज होती है दो देशों के रिश्तों के बीच। आप सामरिक मामलों के जानकार हैं या फिर आप अभी भी मानते हैं कि पहले स्ट्राइक होना चाहिए, कूटनीति बाद में? देखिए, ऐसा है कि कारगिल में हमने कार्रवाई क्यों की, ये जो एक विडंबना है कि आतंकवादियों के खिलाफ, नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ हमको क्या सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए या कन्वेंशनल फोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, ये एक विडंबना आज की नहीं है, 1980 से बनी हुई है। और इसके बावजूद कि उरी आतंकवादी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की या बालाकोट के ऊपर बम गिराए गए, ये दुविधा आज भी उतनी ही है जितनी 1980 में थी। क्योंकि अगर सैनिक कार्रवाई उरी के बाद कामयाब होती तो फिर पुलवामा नहीं होता जी, और जैश ए मोहम्मद उस पुलवामा की जिम्मेवारी तुरंत नहीं लेता। तो इसका यह मतलब है कि जो आप एक फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर हमने अपनाया था, उससे पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसके बिहेवियर में कोई लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं आई। और कारगिल में हम सफल इसलिए हुए क्योंकि बहुत पहले हमने ये बात सुनिश्चित कर ली थी कि कारगिल कोई नॉन स्टेट एक्टर्स का ऑपरेशन नहीं है। कारगिल में पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से लिप्त है, और इसलिए जो सैनिक कार्रवाई की गई कारगिल के दौरान, वो एक सैनिक कार्रवाई एक दूसरी सेना के खिलाफ थी। पर जहां तक नॉन स्टेट एक्टर्स का सवाल है, जिस दुविधा से हम जूझ रहे थे 1980-90 के दशक में, वो दुविधा आज भी उतनी ही है।